हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन आप कह सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो भी टाइम फ्रेम्स रहते हैं एक प्राइस चार्ट के ऊपर में, उसमें से कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट सूटेबल रह सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स रहते हैं, जैसे मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, डाउन टिल 1 मिनट, 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर में। तो इतने सारे टाइम फ्रेम्स में से आपने कौन से टाइम फ्रेम का चयन करना चाहिए, और ये जो टाइम फ्रेम को पहचानना, जो ये आप कह सकते हैं जो ये स्किल है, दिस डिफर्स फ्रॉम एवरी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर एंड ट्रेडर टू ट्रेडर। ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेडर अगर सिर्फ मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में काम करता है तो आपने भी वहीं पर काम करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ों से ये डेवलप होता है। इसलिए आपको आपका टाइम फ्रेम खुद चुनना है, और किस प्रकार का ट्रेडर या किस प्रकार के इन्वेस्टर आप बनना चाहते हैं वो भी इसी से डिफाइन होगा। अगर हम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की बात करें तो कुछ कैटेगराइजेशन, उनका एक जनरलाइज्ड कैटेगराइजेशन इस प्रकार से है कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम पोजिशनल ट्रेडर्स रहते हैं कुछ जन, या फिर कोई सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई सिर्फ इंट्राडे करते हैं। उससे भी नीचे कोई सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, यानी इतना लोअर टाइम फ्रेम में भी जाकर के लोग काम करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक स्कैल्पर है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम ही देखना है, या फिर अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम ही देखना है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन्वेस्टर है तो भी आपको डेली, वीकली टाइम फ्रेम देखना पड़ता है फॉर प्लानिंग योर एंट्रीज, फॉर प्लानिंग योर एग्जिट्स, यानी आपका टारगेट डिफाइन करने के लिए और आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए। एक इन्वेस्टर को भी डाउन साइड में जाकर के डेली टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। सो डेली टाइम फ्रेम से क्या इनपुट्स लेने चाहिए एक इन्वेस्टर ने, और कितना वेटेज देना चाहिए कितने टाइम फ्रेम को, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वेस्टर अगर है तो मंथली टाइम फ्रेम में ज़्यादा उसने वेटेज देना चाहिए। उसके बाद नीचे आकर के डेली और वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इनपुट्स लेने चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये जो भी कैटेगरीज ऑफ ट्रेडर्स हैं, इन्हें किस प्रकार से चार्ट्स के ऊपर में टाइम फ्रेम्स डिसाइड करने चाहिए फॉर बेस्ट एंट्रीज, एग्जिट्स एंड डिफाइनिंग द स्टॉप लॉसेस। सो हम चार्ट्स के ऊपर चलेंगे, चार्ट्स के ऊपर समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग ट्रेडर्स और अलग अलग इंडिविजुअल्स, मैं कहूँगा, अपना खुद का एक सेटअप बना सकते हैं और अपना खुद का एक टाइम होराइजन डिफाइन कर सकते हैं, जिससे वो एक बेहतरीन ट्रेडर बने। और किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम फ्रेम्स को समझते हैं, आप आपके खुद के गेम को समझते हैं, तो फिर डेफिनेटली यू विल कम आउट विद द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ विच विल बी यूनिक। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले कुछ थेरेटिकल चीज़ें समझ लेते हैं, एंड देन ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग ऑन द चार्ट्स, और चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। तो टाइम फ्रेम्स में सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो यूजुअली अवेलेबल रहता है, हम अगर ट्रेडिंग व्यू में अगर चार्ट्स को खोले, सो दैट इज़ द मंथली टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद में हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, जहाँ पर हर एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते का टाइम पीरियड दिखाता है। फिर डेली टाइम फ्रेम आता है, और उसके बाद एक दिन का भी, माफ़ कीजिएगा, एक 3 आवर या फिर 1 मिनट, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो एज लेस एज 1 मिनट का भी आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखता है। अब मंथली टाइम फ्रेम एक बार मैं क्लैरिटी के साथ जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो फिर अगर ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, तो ये कैंडल एक पूरे महीने के पीरियड को दर्शाती है, और उसके बाद का महीना जो है वो इस कैंडल से दिखता है। सिमिलरली अगर 1 मिनट का टाइम पीरियड आप चूज़ करते हैं, टाइम फ्रेम अगर चूज़ करते हैं, तो हर एक कैंडल जो है वो 1 मिनट के पीरियड को दिखाता है। 1 मिनट में क्या एक्शन हुआ, मान लीजिए अगर ये जो कैंडल है ये फॉर एग्जांपल लेट्स से 11:58 AM का टाइम पीरियड को दिखाता है, तो उसके बाद का ये जो कैंडल रहेगा ये 11:59 AM के
टाइम पीरियड को दिखाता है। सो दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके ऊपर ज़्यादा और डिस्कशन नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन या फिर एक मेंशन करना ज़रूरी है कि देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम है और मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम में इस प्रकार से 4 कैंडल्स बनती है, मान लीजिए अगर ये इसका ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग है अगर 10 के प्राइस पे, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो अगर है 100 के प्राइस पे, तो ये जो चारों हफ्ते मिलाकर जो एक मंथ बनेगा, वो एक मंथ अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपका कैंडल जो है वो एक कैंडल बनेगा जिसका कि ओपनिंग जो है वो 10 पे रहेगा और जिसका कि क्लोजिंग जो है वो 100 पे रहेगा। सो दिस फॉलोज फॉर ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर यहाँ देखते हैं तो फिर ऑब्वियसली 60 कैंडल्स जो है यानी 60 मिनट्स की जो कैंडल्स है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा और 1 घंटे की कैंडल बनेगी। अगेन दैट इज़ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब बात करते हैं कि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इतने सारे प्रकार के ट्रेडर्स रहते हैं, लेकिन कुछ जनरलाइज्ड कैटेगरीज है जो हम यूजुअली जिनको पहचानते हैं। वो कैटेगरीज इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम इन्वेस्टर कहते हैं। फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर में भी काफ़ी प्रकार के इन्वेस्टर है ऑब्वियसली, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि जनरलाइज कैटेगरीज ले रहे हैं तो एक पोजिशनल ट्रेडर्स रहते हैं जो मान लीजिए 3 महीने 6 महीने के ट्रेड्स लेते हैं। इस टाइम पीरियड में 2-3 महीने 4 महीने के ट्रेडिंग जो करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग आप उसको कह सकते हैं। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो फिर आप 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन या इस रेंज में जिस प्रकार से भी चार्ट मूव होता है, ये जो स्विंग्स बनते हैं, ये एक स्विंग बन गया, 2 स्विंग, तीसरा स्विंग, इस प्रकार के जो स्विंग्स बनते हैं उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडर कहलाते हैं। फिर इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं। इंट्राडे में यानी एक दिन में जो भी मूवमेंट्स होती है उसको इंट्राडे ट्रेडर कैप्चर करता है। और अगेन स्कैल्पर्स रहते हैं। स्कैल्पर्स जो है वो 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट इस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जो कि इमीडिएट टाइम फ्रेम में काम करते हैं। एंड इट इज़ like it is like capturing the best movement which is happening on a very very shorter time frame, उनको हम स्कैल्पर्स कहते हैं। ये एक जनरलाइज कैटेगरी है जो हमें जानना चाहिए। अब आइए चलते हैं और चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर की। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर यानी अगर आप मान लीजिए 2 साल 3 साल या इनफैक्ट इवन 1 साल या 2 साल के लिए भी अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो आप इन्वेस्टर ही कहलाए जाएंगे। ट्रेडर तो ऑब्वियसली नहीं रहेंगे अगर आप 2 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपने सबसे पहले जो टाइम फ्रेम देखना चाहिए वो है मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम अवेलेबल भी नहीं है चार्ट्स पे, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम देखना है। अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप, जैसे ये एक चार्ट है आईटीसी का, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बना हुआ है और डबल बॉटम का ये जो एपेक्स है इसका भी क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ये जो बॉक्स है इसके बाहर प्राइस निकल चुका है। इसका मतलब साफ है कि ये एक अप ट्रेंड में है, एक ट्रेंड रिवर्सल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ये देखिए, ये बेरिश एक्शन था, ये बेरिश एक्शन डाउनफॉल यहाँ तक आया, उसके बाद में ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब साफ है बात कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हो चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एज ए इन्वेस्टर मुझे ये पता चल चुका है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बुलिश है और बुलिश एक्शन जो है वो रिज्यूम ऑलरेडी हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन एज अ इन्वेस्टर मुझे यहाँ मंथली टाइम फ्रेम से मिल जाती है। ओके, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि ये एक लेवल है। देखिए, अगर मैं ये लेवल यहाँ पर, ये जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और उसी लाइन के ऊपर अगर मैं लाइन को यहाँ एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये जो लेवल है ये अप्रॉक्सीमेटली 200 का लेवल है यहाँ आईटीसी के चार्ट के ऊपर में।
तो मुझे पता चल जाता है कि 200 का जो लेवल है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत एमिनेंट है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोगों ने कंसर्न दिखाए हैं 200 के लेवल के ऊपर। सो दिस इज़ इंटैक्ट सिंस 2014, 2014 से अभी 6 साल हो चुके हैं जब ये जो लेवल है ये अभी भी इंटैक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम से ये सारा डेटा यहाँ से मिल जाता है और मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ट्रेंड जो है वो मुझे यहाँ पर बुलिश नज़र आ गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे और भी आगे चलना है और मुझे देखना है इसका वीकली और डेली टाइम फ्रेम भी, और वहाँ से मैं पता कर पाऊँगा कि क्या ये जो ट्रेंड दिख रहा है बुलिश डायरेक्शन में, क्या वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी भी ट्रेंड बुलिश है या फिर वहाँ से कोई रेजिस्टेंस आ रहा है और प्राइस नीचे ढकेला जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आके देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं करीबन 2 साल का ये व्यू देख रहा हूँ। अगर आप और भी डीपर जाना चाहते हैं तो चार्ट को जूम इन कर सकते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट आई थिंक। और यहाँ पर देखिए ये जो लेवल बनती हुई आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर से एक बार एक सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन हुआ है और फिर यहाँ पर ये डबल बॉटम बना है करीबन 160 के प्राइस रेंज के ऊपर में और अभी 228 के आसपास प्राइस है। अब यहाँ पर अगर मैं एक लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो देखिए ये एक लेवल बन जाता है और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियसली यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ से ही ये जो एक्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ है, वहीं से प्राइस नीचे आया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एज ऑन टुडे मैं ये देखूंगा कि हो सकता है कि ये जो लेवल है जो कि करीबन 230 240 के आसपास में है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले, और क्योंकि पिछले हफ्ते में प्राइस इतना ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है तो हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस अगर ले तो प्राइस थोड़ा नीचे आए और उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट करे और प्राइस ऊपर जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम मुझे अभी इस पॉइंट में ये बता रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम तो डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन आई मस्ट बी अ बिट केयरफुल अराउंड दिस लेवल। ये जो लेवल बन रही है 240 के आसपास की, मुझे यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कहीं होता और ये अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता तो ऑब्वियसली मेरे पास में इतनी जो जगह है वो रहती मेरे ट्रेड को या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट तलाशने के लिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो थोड़ा रिवर्सल दिखाए। सो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम दोनों का मिक्स करके आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि अब जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, और क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर देखिए अब रेड कैंडल देख रहे हैं ये करंट हफ्ते की, तो हो सकता है प्राइस नीचे आए। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि यहां से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और इस लेवल पे आ जाएगा और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मुझे मिल जाएगा, उस समय मुझे मंथली टाइम फ्रेम जो कि ऑलरेडी ओके है, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम भी मुझे ओके मिल जाएगा, तो मैं मेरा एंट्री प्लान कर सकता हूं। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका टारगेट जो है, आप ये जो प्रीवियस हाइज जो बने हैं इस रीजन में आप टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि एक बार यहां से प्राइस ने एस्केप कर लिया तो उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 320 के आसपास आ रहा है। हो सकता है वहां पहुंचने के लिए भी प्राइस को 1 साल 2 साल या कितना भी समय लगे, तो आप वहां पर अपना टारगेट रख सकते हैं। और जो हमने कहा कि ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, ये लेवल के बीच में आप आपका स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ even after working on the monthly time frame you need to go on the डीपर टाइम फ्रेम्स, और वहाँ से आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे। और साथ ही में आपको डेली टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी है जब आप एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा है कि रिट्रेसमेंट है, ओवर एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो आप उसका जो मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू कर्व है, ब्लू कर्व जो है दैट इज़ EMA 21, उसके हमेशा करीब रहता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दूर जा चुका है कर्व, यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर है। सो हो सकता है कि ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहीं ये यहाँ पर आए। सो हो सकता है डेली टाइम फ्रेम का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए क्रूशल हो, और वो एडिशनल 1 या 2% जो बनने चाहिए, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम देख के भी वहाँ से एक सटीक एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। वैसे ही आइए चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप किस प्रकार से
चार्ट्स को देखते हैं। ये दूसरा एक चार्ट हमने ओपन कर लिया है, ये है हिंडाल्को का चार्ट। अब यहाँ पर हिंडाल्को के चार्ट में हम ये देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है आप, तो आपको ऑब्वियसली सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आपने ये चीज़ देख ली कि ये प्रीवियस स्विंग हाई है और यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग हाई से प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है कल के दिन में, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो ये कल का दिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सो आज अगर मैं यहाँ पर एक इंट्राडे डिसीजन लेना चाहता हूँ, सो आई विल प्रोसीड टू दी फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 आवर टाइम फ्रेम। अब 3 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पर कोई लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर निकालता हूँ तो देखिए ये एक स्विंग हाई बनता है, ये एक स्विंग हाई बन रहा है। और अगर कोई दूसरी लेवल में निकालना चाहूँगा तो इंट्राडे पर्पस से तो कोई दूसरा हाई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इवन इनफैक्ट लो भी जो है वो लो भी काफ़ी नीचे है। सो 3 आवर बेसिस में यहाँ पर बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, एक्चुअली ये दोनों भी जो कैंडल्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर आई एम ओके। 3 ईयर टाइम फ्रेम में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर बुलिश एक्शन है, इसलिए मैं इसका और भी डीपर टाइम फ्रेम में जा सकता हूँ और वहाँ पर डिसीजन ले सकता हूँ। सो लेट्स गो डायरेक्टली, हम चलते हैं 3 आवर से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे क्या नज़र आ रहा है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बात साफ है कि ये जो प्रीवियस लेवल हमने निकाली है वो लेवल से ये जो लेवल निकाली है उसके तरफ प्राइस आने की कोशिश कर रहा है। और ये जो प्रीवियस यहाँ पर आप कह सकते हैं एक छोटा सा एक सप्लाई जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर फिलहाल करंट प्राइस जो है वो उसके काफ़ी करीब है। सो 30 मिनट्स इज़ ऑल्सो गिविंग मी सिग्नल कि यहाँ पर हर एक पॉइंट में हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हायर हाइज एंड हायर लोज, ये पूरा इस प्रकार से अगर आप ट्रेंड लाइन भी निकालते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हर एक जगह पे जहाँ पर भी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है वहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और अभी प्राइस जो है वो बहुत करीब है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर एक एंट्री जो है वो डेफिनेटली बनती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमने डेली में भी देखा बुलिश है, हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखा कि स्टॉक जो है वो बुलिश नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट के काफ़ी क्लोज है। सपोर्ट के काफ़ी क्लोज होना यानी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है आप थोड़ा यहाँ पर वेट करें और फिर यहाँ से जब भी आपको एक बाउंस नज़र आए, इस ट्रेंड लाइन से जब बाउंस नज़र आए तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो हमने डेली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले लिया, उसके बाद जब हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिला तभी ही हम 1 आवर, इनफैक्ट हम 3 आवर में गए थे पहले, उसके बाद हम 30 मिनट में गए थे। 3 आवर भी पॉजिटिव लग रहा था, 30 मिनट में हमें नज़र आ रहा है कि सपोर्ट के पास में है प्राइस फिलहाल। और यहाँ से हम वॉच करते रहेंगे, इसका माइन्यूट टाइम फ्रेम वॉच करते रहेंगे, 15 मिनट भी वॉच करेंगे। वहाँ से अगर हमें एक बाउंस नज़र आ रहा है इस सपोर्ट लाइन से, जो कि प्रीवियसली भी हमने देखा, देखिए इस चैनल में प्राइस जा रहा है तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट आपको यहाँ कहीं पे आएगा, तो ये यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से यहाँ इस चैनल के थ्रू ऊपर या नीचे जा सकता है। सो दिस इज हाउ by using and clubbing various time frames for various individuals, for various kinds of traders। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो ये जो भी हमने डिस्कस किया इन्वेस्टर के लिए, जो हमने डिस्कस किया, या हमने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो डिस्कस किया, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल अलग रहेगा। स्विंग ट्रेडर को सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से लेकर के एक सिग्नल लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेन जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। और फिर एंट्री और एग्जिट प्लान करने के लिए उसको 3 आवर टाइम फ्रेम, मैक्सिमम 3 आवर, उससे नीचे जाके कोई मतलब नहीं है स्विंग ट्रेडर के लिए। वैसे ही पोजिशनल ट्रेडर के लिए डेली टाइम फ्रेम की भी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मंथली और वीकली में अपना डिसीजन लेना है। और इस प्रकार से बाकी भी जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की उस प्रकार से आपका बेस्ट टाइम फ्रेम का चयन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर। आप खुद का
एक सेटअप बनाइए, खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाइए जो कि यूनिक रहे आपके लिए। नॉट नेसेसरी कि जो हमने वीडियो में यहाँ डिस्कस किया है उसी प्रकार से आपको अप्रोच करना है। दिस इज़ जस्ट वन थेरेटिकल पार्ट जो हमने एक जनरलाइज्ड व्यू लिया है कि आपका टाइम फ्रेम किस प्रकार से चूज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड इट इज़ ऑल अप टू दैट पर्टिकुलर ट्रेडर। हो सकता है आपको समय लगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन एक बार आपने खुद का एक माइंडसेट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप, ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली तो फिर आपको आपके ट्रेडिंग करियर में वेल्थ कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आपने, एंड डोंट फॉरगेट टू एनेबल द बेल आइकन एज वेल so that you are notified whenever a new video is posted. Thank you, and I'll see you in the next video.